हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पार्ट पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ऑप्टिक्स जो है वो लाइट से रिलेटेड एक पार्ट है। लाइट से रिलेटेड एक पार्ट, इसमें बहुत सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी आते हैं कि लाइट किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है और किस किस तरीके के नेचर्स को शो करती है। तो आज हम लोग उसी का थोड़ा आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि लाइट एक्चुअल में दोनों तरीके के नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव टाइप का नेचर भी। तो पार्टिकल नेचर के लिए हमने एक अलग से ब्रांच बनाई जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसके लिए अपना एक सब्सिक्वेंट चैप्टर दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। तो आज की जो क्लास है दैट इज़ द फोर्थ कमिंग पार्ट ऑफ जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th में सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th के बेसिक से, एंड हम लोग 12th तक इसमें आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हमारे पास टॉपिक है आज का बेटा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब बच्चा फ़र्ज़ करो इस चीज़ को कि पार्टिकल नेचर, आप इसमें एक बुलेट ले सकते हो। बुलेट बहुत इजीली आपको समझ आएगा इस चीज़ को कि अगर मैं किसी भी एक बुलेट को फायर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल ग्रेविटी को इग्नोर कर रहा हूँ वरना यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फायर करता हूँ तो आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि बुलेट बिल्कुल सीधी जाएगी अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर बुलेट क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर आप इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हो। तो आप इस पार्ट को समझ सकते हो कि जब लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है तो वो भी कैसे मूव करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट के इस नेचर को, इस मोशन को कंसीडर करती है, रेक्टिलिनियर मोशन को। अब इसके अलावा जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर डील करेंगे वो भी हमारे पास आगे आएगी। क्लास 10th में आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शो करती है। तो हमें यहाँ पर उस पार्ट को भी डील करना है। सो यहाँ पर जितना इजीली आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है अलग अलग जगह पे। उसका हम लोग एक यहाँ पर देखते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर एक इंटरफेस है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस? तो आप ऐसा मान सकते हो कि इसके जस्ट ऊपर एक अलग मीडियम है जिसे आप कहोगे मीडियम 1, इसके जस्ट नीचे एक सेकेंड मीडियम है दैट इज मीडियम 2, और ये जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है जो कि इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट करने का काम कर रही है बेटा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। अब होगा क्या, अभी क्योंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करवाएंगे। तो लेट सपोज यहाँ से एक लाइट की रे आती है इस तरीके से। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इस तरीके से एरो से डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लाइन के डायरेक्शन शो करेंगे। वैसे भी आई थिंक सो आप लोगों ने बचपन में मैथ्स में रे पढ़ा होगा। रे बेसिकली एक इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग जहाँ पर इनिशियल पॉइंट आपका फिक्स होता है जहाँ से ये निकल रही है, बट फाइनली ये कहाँ तक जा रही है इसके बारे में आपको कोई भी अंदेशा नहीं होता है। तो हम लोग मैथ्स में टेक्निकली इसे एक रे कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग लाइन के थ्रू जिसमें एक एरो बना रहे हैं, लाइट को शो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि एक लाइट की रे ऐसे आती है। अब क्योंकि ये आने वाली रे है इसलिए इस रे को हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रे। इस लाइन रे का क्या नाम है बच्चा? इंसिडेंट रे। ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ गई। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, होगा क्या कि एक्चुअल में जो लाइट है यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा कि ये जो लाइट है, इस लाइट का कुछ हिस्सा, लाइट पूरी नहीं, लाइट का कुछ हिस्सा वापस इससे टकराकर पीछे चला जाएगा ऐसे।
लाइट का कुछ हिस्सा टकराएगा और इस तरीके से क्या करेगा, पीछे चला जाएगा। इस तरीके से लाइट का किसी चीज़ पर टकरा कर पीछे चले जाना, यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली लाइट का इस तरीके से किसी चीज पर टकरा कर वापस जाना क्या कहला रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन कहला रहा है। अब होगा क्या, मैंने आपको ये कहा कि पार्ट ऑफ लाइट ऐसे पीछे जा रहा है, मतलब कुछ हिस्सा बचा है, वो जो बचा हुआ हिस्सा है बेटा वो इसमें से पास होके ऐसे चला जाता है इस तरीके से। और इस तरीके से लाइट जब किसी मीडियम से टकराकर उसमें ट्रैवल करने लग जाती है इस तरीके से अपने पाथ को चेंज करके, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यहां पर भी कुछ हिस्सा गया वापस चला गया, यहां पर कुछ हिस्सा आया इस तरीके से मुड़ गया, इसे रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। और कुछ हिस्सा बचता है और वो ये वाला जो मीडियम हमारे पास आया है बेटा, ये यहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली आप जितना इजी समझ रहे हैं इस तरीके से काम नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि आने वाली जो लाइट है वो 3 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, 3 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। उसका कुछ हिस्सा आकर टकराकर पीछे चला जाता है जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। कुछ हिस्सा उस मीडियम से ट्रैवल करके नीचे चला जाता है या फिर उस मीडियम के अंदर ट्रैवल करने लगता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। और बचा हुआ हिस्सा, कुछ हिस्सा उसी के अंदर क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहीं से आपके पास रे ऑप्टिक्स के जो 2 मेजर पैरामीटर्स आते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि रिफ्लेक्शन का मतलब है वापस चले जाना और रिफ्रैक्शन का मतलब उसमें ट्रैवल करना। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो रे ऑप्टिक्स की शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये किस किस पार्ट से रिलेट करता है और किसी भी इंटरफेस पर जो लाइट है वो किस तरीके से काम करती है। हमारा अब जो मेन कंसर्न है बेटा वो सबसे पहले पढ़ना है रिफ्लेक्शन को। अब रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए होगा क्या बेटा कि जो बेसिकली रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए होना क्या चाहिए कि इंसिडेंट रे इस तरीके से आए, टकराए और चली जाए। अब ऐसा, क्योंकि अब ये जो इंटरफेस है बच्चा, ये जो मीडियम है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप के जो मीडियम्स होते हैं उनमें ये किस किस एक्सटेंट पर होगा, ये उनके नेचर पर डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है किसी एक मटेरियल में रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, रिफ्रैक्शन कम हो, एब्जॉर्प्शन सबसे कम हो। किसी टाइप के मीडियम में क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो, रिफ्रैक्शन कम हो, रिफ्लेक्शन कम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग मीडियम में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन जो होता है इनका एक्सटेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सरफेस ढूंढना जहाँ पर आने वाली लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाए, पीछे चला जाए। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे उन्हें हम लोग कहते हैं मिरर्स। सो दैट्स वाई, ताकि मैं रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं और रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकूं, हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, मिरर्स की। तो अब इसके जस्ट बाद बटे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिरर।